यहाँ मेरे साथ मकामी रज़ाकार और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जब ये ज़लज़ला हुआ तो क्या देखा और किस तरीके से उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और जब ये ज़लज़ला हुआ तो उस वक्त आपने क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब जावेद है और मैं कश्मीर ऑर्फन लीग ट्रस्ट कोर्ट में एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम काम कर रहा हूँ। हमारा जो अदारा है बेसिकली आर्फन बच्चों का अदारा है और हम रिलीफ का काम भी करते हैं हम लोग। जब ज़लज़ला आया तो मैं अपने दफ्तर में मौजूद था और वहाँ पे चूँकि वो बिल्कुल ओरिजिन के करीब हमारा अदारा बना हुआ है, इस फॉल्ट लाइन के करीब, तो शदीद ज़लज़ले की नौयत थी। हम लोग फौरी तौर पे अपने दफातर से निकले और पीछे जो तकरीबन 400 के करीब हमारे बच्चे हैं उनको हमने फौरी तौर पे रेस्क्यू करके बिल्डिंग से एवैक्यूएट करा के उनको सेफ जगह पे मुंतकिल किया। इसके साथ ही हमने फिर एक एमरजेंसी सेल जो है वो बनाया, जो कि हमारे इदारे की तरफ से हमने उसको बनाते हुए एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की कि किसी किस्म की अगर कोई कैजुअलिटी हुई है या कोई इंजरीज़ हैं या कोई लोग डैमेज हुए हैं या कोई सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई है तो हमें बताया जाए ताकि हम उसको रेस्क्यू कर सकें। मैं खुद एक टीम के साथ आगे जो गाँव है मज़ीद उनमें आगे की तरफ गया, जहाँ पे हमने देखे कि जहाँ पे सांग और मोड़े हैं कुछ, वहाँ पे आगे मज़ीद गाँव हैं जातना की तरफ जो काफ़ी हद तक डैमेज हुए हैं, जहाँ पे लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसमें रोड्स तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर जो है वो तबाह हुए हैं और एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि खौफ व हरास है। और हमारी तरफ से हम लोगों ने फौरी जो रेस्क्यू करते हुए बेसिक फूड आइटम्स, पानी और ब्लैंकेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमने लोकल हॉस्पिटल्स में भी पहुंचा दी हैं और साथ साथ हम इलाकों में भी पहुंचा रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलके। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि हुकूमत के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है और लोग हैं वो सारे मिल के जो है वो इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और इस आफत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। साकिब, ये बताइएगा कि आप चूँकि जो ज़लज़ले से मुतासर इलाके हैं वहाँ से आपका ताल्लुक़ भी है और आप वहाँ से हो के आए हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ जो लोग हैं उनको किस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है और उन तक रसाई, चूँकि बहुत सारे इलाकों से इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ जो राब्ता सड़कें थी वो टूट गई हैं, पुल टूटने की इतलात हैं, तो वहाँ पे लोगों को किस किस्म की मदद की ज़रूरत है? बुनियादी जो इस वक्त रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा, बुनियादी जो वहाँ पे ज़रूरत है इसको सबसे पहले शेल्टर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मकान आगे जो है वो काफ़ी डैमेज लोगों के, लोग डर से अंदर भी नहीं जा रहे हैं तो उनको कैंप्स वगैरह की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी और खुराक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ अगर ब्लैंकेट्स और मेडिसन और उनको फ़र्स्ट एड जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर काम हो सके तो उसको देखा जा सकता है। इन द मीन वाइल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है, लेकिन चूँकि वसाइल जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं, तो मैं अपील करूँगा हमारी सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटी को, कि वो जो अदारे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें और ताकि इन बेसिक बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो फौरी तौर पे उनको प्रोवाइड किया जा सके। हमारे साथ कुछ और नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में किस तरह से हिस्सा लिया और क्या किया। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हमजा मकसूद है और मैं वेस्ट यूनिवर्सिटी मीरपुर का तालिब इल्म हूँ। जिस टाइम ये ज़लज़ला आया तो उस टाइम हम अपने हॉस्टल में मौजूद थे यूनिवर्सिटी में, और हमें एक कैजुअलिटी भी पेश आ गई कि एक तालिब इल्म थे, उन्होंने डर के तो अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश में उन्होंने छलांग लगाई और उस पर उनकी डेथ हो गई बाद में। तो उनको जब हम DHQ लेके आए तो वो पहले मरीज़ थे जो DHQ है, फिर उनके साथ हम रहे और यहाँ पे हमारे होते हुए तकरीबन 200 जो मरीज़ जो ज़ख्मी यहाँ पे लाए गए थे उनको रेस्क्यू भी किया गया और उनकी जो फर्स्ट एड उनको दी गई। तो बड़ी मुश्किल में लोगों को यहाँ पे बहुत एक जो है ना मकसूद ये हमजा ये बताइएगा कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है, क्या यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रही हैं या इंतज़ामिया की तरफ से आपको इस हवाले से कोई आगाह किया गया है? जी, ये शाम का टाइम था तो लोग हॉस्टल में मौजूद थे। उस टाइम तो क्लासेस ऑफ हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब ज़लज़ले के बाद सर्वे किया गया तो जो इमारतें थी वो कुछ मुकम्मल तौर पे और कुछ जुज़वी तौर पे जो वो तबाह हो चुकी हैं और कुछ जो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही हैं। तो इस सारे हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक हफ़्ते के लिए जो है ना वो यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। तो इस तरह बाकी भी जो शहर के अंदर जो प्राइवेट और जो सरकारी इदारा जाते हैं उनको भी बंद कर दिया गया, 2-2 दिन के लिए उनको भी बंद कर दिया गया। तो एक हफ़्ते के लिए जो है ना इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया।